बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, वकील हैं, माहिर कानून हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इमरान खान साहब तोशा खाना केस से जो नाअहली की जो एक तलवार लटक रही है उससे कैसे बच सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जज हुमायूं दिलावर को इतनी जल्दी क्या है। और एक तरफ तो उनकी छुट्टी का रोस्टर जारी हो गया था, फिर वो कैंसिल हो जाता है, नया रोस्टर आ जाता है। और उसके साथ साथ अतात आरड़ साहब, जिस तरह नून लीगी वकला यहाँ पर आते हैं, इस हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जी सर, तो बताएं कि तोशा खाना केस इमरान खान साहब को बचने के लिए क्या रास्ता है। जी हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए विंस्टन चर्चिल का बड़ा वाक़या याद है कि जब दूसरी जंग अज़ीम थी और जर्मनी तकरीबन बरतानिया पे कब्ज़ा करने वाला था, और उनके जब वज़रा एक मीटिंग करते हैं कैबिनेट की और बताते हैं कि ये बड़ी सिचुएशन ख़राब है, तो चर्चिल ने एक ही सवाल पूछा था कि आपका अदालती निज़ाम क्या इस वक्त काम कर रहा है और अवाम को इंसाफ दे रहा है कि नहीं। मुख्तसर उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल इंसाफ दे रहा है। तो उसने वाज़े तौर पे कहा कि दुनिया की कोई ताकत बरतानिया को शिकस्त नहीं दे सकती, और फिर तारीख गवाह है कि जर्मनी रिट्रीट कर गया और बरतानिया पे कब्ज़ा नहीं कर सका। पाकिस्तान की 76 साल तारीख सबको आपको मालूम है कि तमाम जस्टिस मुनीर से लेके आज तक जो मामला चल रहे हैं, वहाँ पर जो ताले आज़मा हैं, चाहे वो जर्नल्स हैं या कोई और हैं, उनकी बी टीम के तौर पे हमारी जुडिशली इस्तेमाल होती आई है, और आज भी मुझे डर है ये कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं हुमायूं दिलावर के केस पे। ये पहले केस, ये तोशा खाना केस मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट में मैंने और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में शुरू किया था, और फिर हाई कोर्ट में मैं लॉ ऑफिसर था। इसको उस वक्त 2021 में देखा था। इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। सबसे पहले तोशा खाना केस जो कंप्लेंट फाइल की गई वो थी ज़फ़र इकबाल साहब के पास। ज़फ़र इकबाल एक मॉडरेट जज थे, वहाँ से केस हटाया गया। फिर पता नहीं किन हाथों ने, किन की कोशिशों से ये हुमायूं दिलावर साहब के पास लगा गया। हुमायूं दिलावर की बैकग्राउंड भी पता लग गया कि वालिद को क्या उन्होंने फेवर बन्नू में दिया गया, जो सीपेक हाउसिंग सोसाइटी में फेवर दिया गया। फिर इसके अलावा हुमायूं दिलावर का आपके पास फेसबुक भी आ गया। मुख्तसर ये कि जब ये फिक्स हुआ कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, और हुमायूं दिलावर ने विदाउट टेकिंग टाइम फैसला किया जनाब ये मेंटेनेबल है। उसको चैलेंज हमने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये सेट असाइड होता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पूरा सिस्टम किस तरह मैनेज है। लेकिन वो जज दोबारा इसको सुन के मेरिट पे फैसला करे, तो क्या जज दोबारा जो है वो अपने फैसले को गलत फैसला करार देगा। वापस आता है, फिर उसको फौरी तौर पे फैसला करके कहता है मेंटेनेबल है। फिर हम ये जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में क्या करते हैं, दो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जस्टिस हरीड, जस्टिस परीड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये दोनों तरीक़ाकार इस्तेमाल जब जब देखता है ना जज कि जनाब किसी को फेवर देना है या बाइस्ड है वो जज, तो एक तो होता है डिसमिस कर देना या एक्सेप्ट कर लेना, दूसरा होता है कि उसको लंबा करना। तो हाई कोर्ट में लंबा हुआ, आपको मालूम है। फिर ना फैसला आज कानून में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ फैसला किया, क्योंकि आप अपील में उस वक्त जाते हैं जब फैसला हो जाए। जब फैसला ना हो, यानी कि केस सब जुडिस हो, तो वहाँ फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ, मुख्तसर ये कि वहाँ पर डिले हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाए तो हुमायूं दिलावर साहब के फर्दर ये डेली जो है ना इसकी हेयरिंग कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल रूटीन में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कम से कम 1 महीने की डेट नेक्स्ट पड़ती है, चाहे वो सिविल मैटर हो, फैमिली मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो या रेंट मैटर हो, कोई भी हो। अब यहाँ पर क्या डेली हो रही है? क्या डायरेक्शन केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? नो। क्या डायरेक्शन केस है सुप्रीम कोर्ट की? आंसर है नो। जब डायरेक्शन केस नहीं है तो रेगुलर ये डेली क्यों हेयरिंग हो रही? चले ज्यादती कर गए जो कर रहे हैं, अब आवाम को सबको पता है कि फिक्स मैच नज़र आता है। अब 31 तारीख के बाद अगला आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये छुट्टियों का महीना होता है, समर वेकेशन है। इसमें रेगुलर केस कभी हेयरिंग होती नहीं है। उसूलन क्या होना चाहिए था कि जनाब ये 31 के बाद 1 सितंबर के बाद 1 को, 5 को, 4 को, जब जज साहब देना चाहते। लेकिन क्या किया गया कि वाहिद केस है, अभी आप पूरे कॉज लिस्ट निकाल लें, सिविल जज की, जुडिशल मजिस्ट्रेट की, एडिशनल सेशन जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, कि कोई भी केस रेगुलर यहाँ पर नहीं होगा, सारे सितंबर में चले गए। मेरे तकरीबन यहाँ 60-70 केसेस पेंडिंग है, सारे सितंबर में है, आज कोई केस नहीं है। अब इस पे आगे इनका केस आज फिक्स हो गया।
अब ड्यूटी रोस्टर के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस राह फरमा रहे हैं, मैं भी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 18 जुलाई को ये रोस्टर जारी होता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट की भी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की भी। मेरी इतला के मुताबिक हुमायूं दिलावर साहब का नाम नहीं था ड्यूटी रोस्टर। ये 31 को रोस्टर चेंज करते हैं और उनका नाम डाल दिया जाता है, और आज डेट भी है। मुख्तसर ये कि इंसाफ का खून हो रहा है। तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कौन से वो किरदार हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देते। मैं बहैसियत तालिब इल्म सियासियात का, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है और बड़ी डिटेल में उसको स्टडी करता हूँ, 3 बेसिक चीज़ हमने बॉयहुड में जब हमने कॉलेज ज़माने में तो पढ़ा था कि रियासत के 3 जुज़ होते हैं जिसको सतून कहते हैं, पिलर्स हैं। वो है लेजिस्लेटिव मुकन्ना, इंतज़ामिया जो कि हुकूमत है, और जुडिशरी अदलिया। और इस वक्त अगर 15 महीनों में आप देखा जाए, जहाँ पर हर चीज़ का बेड़ा हो गया, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, आपकी सियासत का, आपका खारजा पॉलिसी का, आपकी एथिक्स का, आपकी मोरालिटी का, आपके फंडामेंटल राइट्स का, इवन के सरजमीन बयान हो चुका है। 2 इस वक्त जो सूबे हैं, उस वक्त ये जो है आपकी गैर आइनी हुकूमत काम कर रही है कि 90 दिन में बाउंड थे इलेक्शन करवाने, वो नहीं हुआ। अब जब ऐसी सिचुएशन हो जाए और ये तीनों इदारे कोलैप्स कर जाएं, और अमली तौर पे कोलैप्स हो गए, और चंद अफराद के हाथ में वो ताकत आ गई जो गैर आइनी अफराद हैं, जिनके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कर लिया और उसको मैनेज जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं जनाब अता तारड़ के वाले से। बिल्कुल, मगर अता तारड़ से आने से पहले सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर इमरान खान साहब आज अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते, एक, और दूसरा अगर रिकॉर्ड करवा लेते हैं तो इससे क्या होगा? अगर बयान के अलावा डिफेंस में वो चले जाते हैं तो कितना वो बच सकते हैं? आज जो ऑर्डर किया उन्होंने कल, उसमें कहा लास्ट अपॉर्चुनिटी आज देंगे। कानूनी तौर पे अगर फॉर एग्जांपल बयान नहीं कराते और वो नहीं आते या कहते मैं नहीं कराते, तो जज साहब फर्दर प्रोसीड करके आर्गूमेंट्स के लिए ये मैटर रख सकते हैं, उनके पास पावर्स है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि वो डिफेंस में ले लेते हैं, क्योंकि जब ये 342 का बयान आता है CRPC का, उसमें एक सवाल होता है कि क्या आप अपने डिफेंस में कोई शहादत एविडेंस लाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये फिक्स मैच है और कानून में यही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, इट इज़ हैज़ टू स्टैंड अपॉन हिज ओन लेग, यानी कि अपनी एविडेंस पे ही करेगा रिलाई। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफेंस लेता भी हूँ और डिफेंस लेने में कामयाब नहीं होता, तो मेरे केस को कोई इफेक्ट नहीं होता, या प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकती कि जनाब ये नाकाम हो गया डिफेंस में तो आप मेरे हक में फैसला कर दें। इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकली सारा हो रहा है, अगर ये किया जाता है तो खान साहब को डिफेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये साहब जो लाए गए हैं ये 5 दिन फर्दर और रहेंगे और फिर उसके बाद सितंबर में मैटर चला जाएगा। आप अगर डिफेंस लेते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास 10 विटनेस है फॉर एग्जांपल, तो उसकी शहादत करवाना चाहता हूँ, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी है, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी करवाना चाहता हूँ, तो ये प्रोसेस लंबा हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नहीं है, जंगल का कानून है। मैं 3 लफ्ज़ कहता हूँ, पाकिस्तान इस वक्त जंगलिस्तान है, बदमाशिस्तान है और अगवा। अफगानिस्तान नहीं, अगवा हो रहे हैं शरीफ शहरी, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, तो अफगानिस्तान ये बन चुका है। तो हम कानून की राय नहीं दे सकते, लेकिन हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि ये डिफेंस लेना चाहिए, ताकि इनके जो मालाफिडीज़ है नज़र आ रही हैं कि उन्होंने क्या करना है। खान साहब को खुदा न खास्ता उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी करवाना है और खुदा न खास्ता सेंटेंस भी करवाना है। तो इससे अवॉइड करने के लिए ये डिफेंस लेंगे, तो 5 तारीख के बाद सितंबर में मैटर चला। अच्छा, दूसरा अता तारड़ साहब के हवाले से जरा। अता तारड़ सबको मालूम है कि वो क्या किरदार है पाकिस्तान में, इंतहाई फजूल किस्म की लकवियात बोलते हैं वो। ये साहब तकरीबन जब से ये तोशाखाना केस है, जब कचेरी में ये कोर्ट्स होते थे, वो डेली आता था, और आज भी यहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते यहाँ पर हो गए हैं, ये डेली यहाँ पर आता है। और ऑडियो रिकॉर्ड भी उसकी लीक हो गई है कि वो नून लीगी लॉयर्स को मुख्तलिफ शहरों से इकट्ठा करके 10, 15, 20, 25 जितने होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा करता है, और फिर उनको कहता है कि जाके नारेबाजी करें। और कल जो इंसिडेंट हो, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रोफेशनल हो के डिसेंसी का इख्तियार करके मामलात को चलाऊँ। कल मैंने समझाने की कोशिश की, नारेबाजी ना करें, मगर नहीं बाज आए तो फिर वो आपको पता है अल्टरकेशन हुई, लेकिन वो इस हद तक नहीं गई जिसको मैं कहूँ कि बड़ा बदबज़गी हुई, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अनफॉर्चुनेटली, जिसको यहाँ बाहर इस्लामाबाद बार के वकला ने भी नोट किया और फेसबुक में भी ये चीज़ें मैंने पढ़ी, कि जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का दफ्तर है,
नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सारे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कैसर इमाम साहब नहीं है, ये सेक्रेटरी नहीं है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी है। ओवरऑल कैबिनेट जिम्मेदार है कि अता तारड़ या तो ना मेहमान एक दिन आता है उनको बिठाएं, चाय पिलाएं, हमारे भी आते रहे, घंटा 2 घंटा बैठे, चाय पी चले गए, लेकिन वो टोटली मस्कन यहाँ पर अभी देखिएगा, अगर आ जाएगा तो सीधा यहाँ से गेट से इन होगा और ये बार के दफ्तर में जाएगा, ये गलत है। वहाँ पर बैठेगा सारा दिन, वहाँ पर नून लाइट्स देख लीजिए आगे, आप देख लें, वो मुझे नहीं मालूम था, वो सुबह से बैठे हुए हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती है और मैं एहतजाज करता हूँ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से, डिसेंसी का रवैया अख्तियार करते हुए, ये ज़्यादती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आप कोलेक्ट किया था तमाम वकला के लिए, लेकिन आप एक शख्स जो कि वाज़े तौर पर लग रहा है कि यहाँ फसाद करने आता है, कोर्ट ने भी उसको निकाल दिया, कोर्ट में जा इसलिए नहीं रहा, कोर्ट ने कहा था तारड़ नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, तारड़ अपने बंदों को कोर्ट के बाहर भेजते हैं जहाँ खान साहब जा रहे होते हैं और नारेबाजी करते हैं, लेकिन हम सब्र और तहम्मुल से ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करता हूँ कि मेरी कैबिनेट है, मेरे आप प्रेसिडेंट हैं, मेरे सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, खुदारा इस इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को किसी सियासी जमात का गढ़ मत बनाए, ना उनको शेल्टर दें, ना वहाँ से साजिशें बुनने की जो की जा रही कोशिशें वो करने दें। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनको ना बैठाएं, चाय पिलाएं अगर कभी कभार आते हैं, इसके अलावा अगर परमानेंट बिठाया जा रहा है, ये ज़्यादती है पूरे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के लिए। चलें, थैंक यू वेरी मच।